वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज हम ग्राफ थ्योरी में देखेंगे हैंड शेकिंग लेमा और कुछ और थ्योरम जो कि ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड है उनके बारे में देखेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये जो थ्योरम्स हैं ये आपको किसी भी ग्राफ के वर्टिसेस और उसकी नंबर ऑफ एजेस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हैंड शेकिंग लेमा क्या होती है। कई बुक्स में आपको ये हैंड शेकिंग लेमा मिलेगा, कई बुक्स में आपको हैंड शेकिंग थ्योरम मिलेगी। एक्चुअली लेमा और थ्योरम में क्या डिफरेंस होता है? जो लेमा होता है वो एक तरीके का छोटी थ्योरम होती है, एक बड़ी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो चाहे आप लेमा कह लीजिए, थ्योरम कह लीजिए, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेन चीज़ें आपके पास ये हैंड शेकिंग नाम से रहेगी। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं और हम इन थ्योरम्स के प्रूफ भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम हैंड शेकिंग और लेमा का अगर हम स्टेटमेंट देखें तो ये क्या कह रहा है? In any graph, the total degree of all the vertices is twice of the number of edges. अच्छा, यहाँ पे एक टर्म्स यूज हुआ है डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस। डिग्री का क्या मतलब होता है? जब हमने वर्टिसेस या ग्राफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी थी तो हम डिग्री मेंशन किया होगा हमने कि डिग्री क्या होता है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि डिग्री ऑफ एनी वर्टिसेस का क्या मतलब होता है। तो किसी भी ग्राफ में आपके पास कुछ वर्टेक्स होते हैं और उनके बीच में कनेक्शन होता है या पाथ होता है जिसको हम एज के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो लाइन खींची हुई है ये एज होती है और ये जो इनके एंडिंग सर्कल है इनको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो डिग्री का मतलब होता है किसी वर्टेक्स का कि वो वर्टेक्स कितनी एजेस से कनेक्टेड है। तो जैसे ये वर्टेक्स है तो ये वर्टेक्स कितनी एज से कनेक्टेड है? 1 2 3 4। तो डिग्री ऑफ दिस वर्टेक्स वुड बी 4। तो ये डिग्री होती है, इसका मतलब ये डिग्री में काउंट होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसका प्रूफ देखना है कि क्या होगा। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करूँ तो पहले एग्जाम्पल से कर लेते हैं, फिर हम इसका प्रॉपर तरीका लेंगे प्रूफ करने का। तो मान लीजिए मैंने रैंडमली, आप कैसा भी ग्राफ खींच लीजिए, ये हमने ग्राफ खींच लिया है। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखिए नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ वर्टेक्स आर 5 एंड नंबर ऑफ एजेस काउंट करिए 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ एजेस भी बाई चांस इसमें 5 है और वर्टेक्स भी कितने 5 है। लेकिन ये जो लेमा है वो बताता है डिग्री ऑफ वर्टिसेस। तो टोटल डिग्री का मतलब सारे वर्टेक्स की डिग्री काउंट कर दीजिए और उनको ऐड कर दीजिए। तो इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? 1 2 3। तो इसकी वर्टेक्स की डिग्री 3 हो गई। इसकी डिग्री कितनी है? 1 प्लस 1 हो गया। इसकी डिग्री काउंट करिए 1 2। इसकी डिग्री 2 हो गई। इसकी डिग्री कितनी है? 1 2 3। इसकी डिग्री 3 हो गई और इसकी फिर से 1 हो गई। इन सब का टोटल कर दीजिए। तो 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1। तो ये हो जाता है आपके पास 4 2 6 3 9 1 10। तो टोटल डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस का जो सम है वो कितना आया? 10 आया। और नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 5 है। तो क्या यही तो थ्योरम कह रही है या लेमा कह रहा है कि टोटल डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 5, लेकिन सम ऑफ ऑल द डिग्री ऑफ द टोटल वर्टिसेस जो आ रही है वो आ रही है ट्वाइस, यानी कि 5 2 10 के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इसमें, अगर मैं इसके प्रूफ की बात करूँ तो यहाँ पे हम दो तरीके के प्रूफ को डिस्कस करेंगे, एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक ऑब्वियस आपका, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ है हैंड शेकिंग लेमा। ये अगर हम लेमा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके प्रूफ बहुत छोटा सा है, थ्योरम इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी प्रूफ भी आप इसका आप बना सकते हैं। सबसे छोटा प्रूफ की अगर हम बात करें तो छोटा प्रूफ जो ऑब्वियस आप 1 से 2 लाइन में हो जाता है, इसका प्रूफ क्या प्रूफ होगा? मान लीजिए आपके पास कोई ग्राफ है, आप कहेंगे लेट जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई बी अ ग्राफ। ओके, और वी में कुछ वर्टेक्स होंगे, तो मान लीजिए आपके इसमें एन वर्टेक्स है। तो V1 V2 और Vn आपने इसके वर्टेक्स ले लिए। ठीक है, अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको हर वर्टेक्स का, तो अगर आपको किसी भी वर्टेक्स की डिग्री निकालनी है तो मान लीजिए डिग्री ऑफ वर्टेक्स को हमने इस तरीके से नोट किया है और फिर आपको सारे वर्टेक्स की डिग्रीज का सम करना है। तो ये निकल के आया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस।
इज इक्वल टू, अब देखिए किसी भी ग्राफ में आप कोई सा भी अगर आप ग्राफ लेंगे तो कोई भी जो एज है वो कितने वर्टेक्स से काउंट होती है। जैसे आपने ये एक एज काउंट करी, ठीक है, जैसे इस एज के बारे में बात करें तो डिग्री का क्या मतलब होता है, ये जो एज है वो जब आप डिग्री काउंट कर रहे होते हैं तो आप 2 बार काउंट करते हैं कोई भी एज। जैसे कि मैंने क्या किया, इसकी डिग्री कितनी कह रही हूँ मैं, 1 कह रही हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे ये एज कनेक्टेड है। इसकी डिग्री कितनी कह रही हूँ मैं, 2 कह रही हूँ, क्योंकि इससे एक ये एज कनेक्टेड है और ये एज भी कनेक्टेड है, क्योंकि एक वर्ड एज जो होता है वो 2 वर्टेक्स में ऐड होता है। तो एज तो एक ही है, लेकिन जो डिग्री काउंट होगी, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, ये वाला जो एज है वो जब आप डिग्री काउंट करते हैं वर्टेक्स की, तो वो इस वाले वर्टेक्स के साथ भी ये वाली एज काउंट हो जाती है डिग्री में, और इस वाले वर्टेक्स की डिग्री निकालेंगे तब भी ये एज काउंट होगी। यानी कोई सी भी जो एज होती है वो 2 बार काउंट होगी। कोई सा भी आप ग्राफ ले लीजिए, एक बार और एग्जाम्पल में बता देती हूँ। मान लीजिए ये आपने ग्राफ लिया है, ठीक है, कोई सा भी आप कोई सी भी एज काउंट कर लीजिए। मान लीजिए आप इस एज की बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए ये जो एज है वो किसकी किन किन वर्टेक्स की डिग्री में कंट्रीब्यूट करने वाला है। ये जब एज है आप इस वर्टेक्स की डिग्री निकालेंगे तो आपको इस एज से मतलब नहीं है, लेकिन जब आप इस वर्टेक्स की एज निकालेंगे, डिग्री निकालेंगे, तो कितनी डिग्री आएगी, 1 2 3, यानी एज काउंट हुई तो कितनी आ गई, 3। लेकिन जब आप इस वर्टेक्स की भी डिग्री निकालेंगे तो भी ये एज काउंट होगी, 1 2 3, यानी कि कोई भी एज है वो 2 बार काउंट होगी ही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप सम कर रहे हो तो सारी एजेस डबल बार काउंट हुई हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 इंटू जो भी आपने नंबर ऑफ एजेस लिखी, क्योंकि हर एज आपने डिग्री में जब आप काउंट कर रहे हो तो 2 बार काउंट कर रहे हो। तो बस यही प्रूफ है आपका, हर एज 2 बार काउंट होती है। तो जब आप डिग्री का सम कर रहे हो तो हर एज 2 बार काउंट हुई है, और इस वजह से जो टोटल डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेज है वो 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एज के इक्वल आता है। तो ये तो था ऑब्वियस प्रूफ। बट अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल जाना है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिस मेथड का नाम है उसे हम कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले हम समझ लेते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हम n=1 के लिए प्रूफ करते हैं। n=m के लिए सपोज कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि इसके लिए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। देन अगेन आप n=m+1 के लिए जो स्टेटमेंट है उसको फिर से प्रूफ करते हैं कि ये इसके लिए ट्रू होगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो स्टेटमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाता है और वो स्टेटमेंट हमेशा सही होगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, n=m ले लें, चाहे n=m-1 के लिए सपोज कर ले, और एक आगे के लिए m के बाद m+1 आता है तो m-1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, m। यानी कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने क्या किया, n=1 के लिए ट्रू करवाया, देन n=m-1 के लिए सपोज कर लिया, देन n=m के लिए आपने अगेन इसको प्रूफ किया, ठीक है, देन वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा आपका जो भी स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे भी वही यूज़ करने वाले हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम हैंड शेकिंग लेमा कैसे प्रूव कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो एजेस हैं वो अगर मैं कितनी लेती हूँ, नंबर ऑफ़ एजेस सपोज करिए हम 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने जब टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ा था तो हमने देखा था उसमें एक आइसोलेटेड वर्टेक्स भी होता है। आइसोलेटेड वर्टेक्स का मतलब होता है एक ऐसा वर्टेक्स जिसमें कोई एज ही नहीं है। तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ़ एजेस अगर हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया, इसको कहते हैं कार्डिनैलिटी। किसी भी सेट में अगर आप बाहर से ऐसे लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। और आपको पता है किसी भी ग्राफ में जब हम g = v, e करते हैं तो e का मतलब होता है नंबर ऑफ एजेस। तो मान लीजिए 0 एजेस है और 1 एज है, तब आपके लिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए अगर 0 एज है इसका मतलब क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ वर्टेक्स जो भी होंगे वो भी ऑब्वियस सी बात है, जितने भी वर्टेक्स होंगे अगर जब कनेक्टेड ही नहीं है तो डिग्री ही नहीं है किसी की भी, यानी कि डिग्री ऑफ जो भी वर्टेक्स होगा, जितने भी वर्टेक्स हैं उनका अगर आप सम करेंगे तो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ एजेस ही नहीं है तो डिग्री ही नहीं है। तो सेम वही चीज़ हो गई, 2 इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ ई, यानी कि नंबर ऑफ एजेस। अगर 1 एज है तो आपको पता है एज 1 है, तो आप खींच लीजिए एक एज है,
एक एज के लिए मिनिमम कितने वर्टेक्स चाहिए होते हैं आपको? 2 वर्टेक्स चाहिए होते हैं। एक वर्टेक्स V1 ले लिया मान लीजिए, एक वर्टेक्स V2 ले लिया, तो इनकी डिग्री क्या होगी? एक वर्टेक्स है उसकी आपने डिग्री ले ली, ऑब्वियस सी बात है, जिस किसी भी की कोई भी वर्टेक्स है उसकी अगर आपने डिग्री ली, डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V2, और बाकी अगर कोई और भी एक्स्ट्रा वर्टेक्स है तो उस सब का जो डिग्री होगी वो 0 होगी, क्योंकि उनसे कोई एज नहीं जा रही है, वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है वो सारी जो भी आपके पास वर्टेक्स है। तो VI कर लीजिए, तो टोटल सम कितना आएगा? इसकी डिग्री कितनी है? 1, इसकी डिग्री कितनी है? 1, यानी कि 2। और देख रहे हैं आप यहाँ पे इसके लिए स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस के ही बराबर आ रहा है ये स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से तो ये ट्रू हो गया। अब आप क्या करना है, अगर नंबर ऑफ एजेस जो है वो सपोज कर लीजिए m-1 के लिए ट्रू है स्टेटमेंट, यानी कि अगर किसी ग्राफ में m-1 एजेस हैं तो जो सम ऑफ डिग्री अगर आप निकाल रहे हैं, जो जितने भी वर्टेक्स है वो किसके इक्वल आएगी? 2 इंटू m-1 के इक्वल आएगी ना, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, क्योंकि यहाँ पे m-1 है। तो इसके लिए आपने सपोज कर लिया कि ये इक्वेशन तो आपकी सही ही है। अब आपको किसके लिए प्रूफ करना है? लेट G इज इक्वल टू V, E बी अ ग्राफ जिसमें कितने वर्टेक्स ले लिया आपने, सॉरी कितनी एजेस ले ली? बी अ ग्राफ सच दैट नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू m। ओके, अब आपको प्रूफ करना है कि इसके लिए ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू होता है। तो देखिए, अगर आपके पास m एज ली है आपने, ठीक है, याद रखिएगा कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं? m एजेस हैं। तो अगर मैं इसमें से एक एज कम कर दूँ, एक एज की कैलकुलेशन अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, एक एज की अगर मैं कैलकुलेशन कम कर दूँ, मान लीजिए वो एज आपने, लेट कोई एक एज थी, एज को हम कैसे डिनोट करते हैं? एज को हमने डिनोट करते हैं E इज इक्वल टू, दो वर्टेक्स के बीच में ही एज होगी, मान लीजिए VI से VJ के बीच में एक एज थी जिसको हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमारे पास m-1 वाला जो स्टेटमेंट है उसके लिए आपको सपोज करना था। तो E इज इक्वल टू VI, VJ वाली जो एज है इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्राफ, इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्राफ। अगर इसको रिमूव कर दिया जाए ग्राफ से, आप सोचिए अब कितनी एजेस रह गई? देन नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएंगी? अब नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू हो जाएंगी अब आपके पास m-1, ठीक है। अब जो करंट कंडीशन है, आपने सिर्फ क्या किया, कोई भी ग्राफ था, मान लीजिए इसमें बहुत सारी एजेस आपने खींची थी, इसमें से इस एज को मान लीजिए हमने अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया। अब डिग्री कैलकुलेट कर लीजिए सबकी, तो जितने की भी डिग्री आप कैलकुलेट करेंगे, जितने भी आपने वर्टेक्स लिए थे i इज इक्वल टू 1 to n तक में, तो आप देखेंगे उनका सम, क्योंकि एजेस आपकी m-1 है तो m-1 के लिए तो स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि कितनी आएंगी? 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, यानी कि 2 इंटू m-1। कब? जब आपने एक एज आपने अभी रिमूव करी हुई है। अब आप कर लीजिए, मान लीजिए अब फिर से ऐड कर दीजिए, ऑन एडिंग एज VI टू VJ, ठीक है। मान लीजिए आपने ये एज रिमूव करी थी, अब इस एज को फिर से आप कंटिन्यू करिए उसको देखना, अब उसके साथ रिजल्ट निकालिए। तो अब आपने क्या किया, अब आप सबकी फिर से डिग्री अगर आप निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? डिग्री ऑफ VI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू m-1, तो पहले की सारा कैलकुलेशन था। अब आपको क्या करना है, कितनी डिग्री और ऐड हो जाएगी? आप देखिए, जब आप डिग्री निकालेंगे तो इस वाले वर्टेक्स की में ये वाला एज पहले काउंट नहीं हो रहा था, और इस वाले वर्टेक्स की भी एक एज काउंट नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब टोटल कितनी डिग्री, कोई भी एक एज ऐड करने पे मेरी दो वर्टेक्स, एग्जिस्टिंग वर्टेक्स में अगर मैं कोई भी एक एज ऐड करूँगी तो कितनी डिग्री बढ़ जाती है? 2। इस वर्टेक्स में ये एज 2 बार काउंट होती है ना, तो 2 बार दोनों वर्टेक्स की एक एक डिग्री बढ़ जाएंगी, यानी कि 1 + 1। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2m - का 2 + का 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2m। तो जब आपके पास सब, आप देखिए सब एज अगर मैं काउंट कर रही हूँ तो जितने भी वर्टेक्स थे उनकी अगर मैं डिग्री अब काउंट करूँगी तो 2m के ही इक्वल आएंगे, यानी कि 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे करना है। ओके, तो ये थी आपकी हैंडशेकिंग लेमा। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है आपकी, द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इन अ ग्राफ इज ऑलवेज इवन। तो ये भी आप इजीली यूजिंग हैंडशेकिंग लेमा आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी ग्राफ में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सेट ऑफ वर्टेक्स, एक होता है सेट ऑफ एजेस। मान लीजिए वर्टेक्स है आपका V1 V2 ... Vn है आपके पास सेट ऑफ वर्टेक्स, और एजेस आपने ले ली E1 E2 ... En।
अब आपको हैंड चेकिंग लेमा तो पता ही है। हैंड चेकिंग लेमा क्या कहता है, अगर मैं सारे वर्टेक्स की डिग्री निकालूं और उनको ऐड कर दूं तो मुझे 2 इंटू जो भी आपके पास नंबर ऑफ एजेस होंगी उसके बराबर होती है। यहाँ पे आप देख सकती हैं एम एजेस है तो 2 इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑड डिग्री का क्या मतलब है, ऐसे वर्टेक्स जिनसे जो कनेक्टेड है नंबर ऑफ एजेस वो ऑड नंबर में है तो वो ऑड डिग्री के वर्टेक्स हो गए। तो वो आपको बताना है कि वो इवन कैसे होते हैं। तो आप देखिए इन्हीं वर्टेक्स में कुछ की डिग्री जो होगी वो ऑड होगी, कुछ की डिग्री कैसी होगी, इवन होगी। तो मैं इसको 2 फैक्टर कर सकती हूँ ना इसके, ऐसे वर्टेक्स जिनकी डिग्री कैसी है, इवन है, सिर्फ वो वाले ले लिए हमने। ठीक है, और जिनकी डिग्री ऑड है उनको हमने ले लिया इसमें। ठीक है, तो 2 तरीके से हमने ले लिया, इवन वाली डिग्री वाले वर्टेक्स हमने अलग कर लिए, ऑड वाले अलग कर दिए, पर टोटल सम तो अभी भी 2 इंटू एम ही रहेगा। अब देखिए जिनकी डिग्री इवन है, तो आप बताइए जिनकी डिग्री अगर तो हैंड चेकिंग लेमा से हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि अगर मैं किसी भी ग्राफ की डिग्री को कैलकुलेट कर लूँ, जोड़ दूँ कितने भी वर्टेक्स हैं, तो उसके बाद वो एक इवन नंबर ही बनता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अगर ये भी एक इवन नंबर होगा, क्योंकि कुछ वर्टेक्स की डिग्री आपने निकाली तो आपको पता है एक एज 2 बार काउंट होती है, तो सम करके चाहे मैं अलग अलग जोड़ूं पर टोटल सम जो आएगा वो इवन नंबर ही आएगा। इसका भी जो सम आएगा वो इवन नंबर आएगा, तो इधर तो इवन नंबर बन ही रहा है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, इवन 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 ये सब इवन नंबर होने चाहिए। तो अब आप एक ये चीज़ करिए, आपको तो टोटल ऑड डिग्री के वर्टेक्स से मतलब है, तो आप कह रहे हैं ऐसे वर्टेक्स हैं कुछ वर्टेक्स जिनसे नंबर ऑफ एजेस कितनी कनेक्टेड है, ऑड नंबर में कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं कितनी बार इसमें आपने इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं V1 V2 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए VJ तक जा रहा था। ठीक है, टोटल सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये इवन माइनस इवन बनेगा, और इवन माइनस इवन नंबर फिर अगेन क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। तो ये सारे वो वर्टेक्स हैं जिनकी जो डिग्री है वो ऑड है, सबकी डिग्री ऑड है। तो आप मुझे बताइए कितनी बार ऑड को ऐड करने पे आपको एक फाइनल इवन नंबर मिलता है। तो आप कैलकुलेट करिए, 3 ऑड नंबर है, 3 को अगर मैं 2 बार ऐड करूँगी तो 6 मिलेगा, लेकिन अगर मैं 3 को 3 बार ऐड करूँगी तो फिर से अगेन एक ऑड नंबर मिल जाएगा। बट मुझे इतनी बार ऐड करना है ऑड नंबर, कोई से भी ऑड नंबर ले लीजिए, 3 + 7 आपका अगेन ऑड नंबर इवन बनेगा। बट अगर मैं फिर से एक और ऐड कर देती हूँ ऑड नंबर, कोई सा भी ले लीजिए, तो ये फिर से अगेन आपका ऑड नंबर बन जाएगा। यानी कि ऑड नंबर कितने ऑड नंबर या कितनी बार ऑड नंबर ऐड किया जाए कि आपको फाइनल नंबर क्या मिले, इवन नंबर मिले। तो ऑब्वियस सी बात है कितने वर्टेक्स होंगे ये जिनकी आपने ये निकाली है, डिग्रीज निकाली है, तो ऑब्वियस सी बात है इवन बार। ठीक है, क्योंकि इवन संख्याओं को ही सम करने पे आपको इवन मिलेगा। ऑड नंबर्स को इवन बार, अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करते हैं तभी आपको इवन नंबर मिलता है ऑड नंबर से। तो इसलिए ये थ्योरम ये जो है वो प्रूफ हो गई कि नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इन अ ग्राफ इज ऑलवेज इवन। ओके, इसको मैं हम थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से समझाऊं, किसी ग्राफ में डिग्रीज होती हैं, वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, कुछ वर्टेक्स ऐसे होंगे जिनकी डिग्री कैसी होगी ऑड, कुछ वर्टेक्स कैसे होंगे जिनकी डिग्री होगी इवन। ओके, और सारे काउंट करते हैं, लेकिन टोटल जो सम करके आना चाहिए, ये आपने वर्टेक्स कुछ ले लिए इवन, लेकिन टोटल जो जोड़ के आना चाहिए वो कैसा नंबर आना चाहिए, इवन आना चाहिए। अब इवन से तो इवन बन ही रहा है। ठीक है, उसमें इवन को चाहे कितनी भी बार जोड़ लो उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा इवन नंबर ही देता है। तो इवन से इवन में तो इवन बनाने के लिए इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं, ये हमेशा इवन ही रहेगा, तो इसमें कुछ इशू ही नहीं है। ऑड से इशू बनता है कि अगर एक वर्टेक्स हुआ तब तो फिर ऑड नंबर बन जाएगा, 2 वर्टेक्स होगा तो फिर इवन बनेगा, 3 में फिर ऑड बन जाएगा। तो इस वजह से इसमें ही प्रॉब्लम थी, तो इनकी संख्या कितनी होगी, इवन, यानी कि ऑड नंबर के 2, 4, 6 वर्टेक्स होंगे तभी ये चीज़ पॉसिबल है। 5 ऑड वर्टेक्स वाला कोई ग्राफ पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये भी थ्योरम छोटी सी थी, ये वाली आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इस वाली थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।